क्या चाची मेरे से बोल रही है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तेरा सर खोल दूंगा हराम। अरे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई, बहुत बड़ी नादानी हो गई। रोज रात को मेरे साथ जो तुमने बेड शेयर किया और अब मुझे प्रेग्नेंट कर दिया और अब तुम माफी मांग रहे हो, ये चीजें माफी की लायक है क्या? अब मेरी चाची हो यार, करो डांस, ये क्यों आप? और वैसे भी तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी चाची बाहर किसी के साथ मुंह नहीं मार रही, घर में अपना काम चला रही है। क्या सोचेंगे आप? मान रहे हो कहीं ना कहीं से आ ही सकते हैं। हरामखोर, हरामखोर। हाँ? तुझे शर्म नहीं आई? हाँ? तुझे शर्म नहीं आई? अरे तुझे शर्म नहीं आई? चाची कैसा? अबे तू क्यों बीच में आ रहा है? तुम्हारा अपने चाची के साथ सोएगा तू? नहीं, हाँ? नहीं। मैंने तुझे यहाँ पे किस लिए बुलाया था? काम धंधा करने के लिए बुलाया था ना? और तूने मेरा ही घर बर्बाद कर दिया। मेरी भी तो सुन लो, मारे चले आ रहे, मारे चले आ रहे। प्रेग्नेंट कर दिया तूने, हरामजादे। हाँ? किस लिए बुलाया था मैंने तुझे? सुन लो यार, बेचारे क्या ऐसे मारते रहोगे क्या यार? सुन तो लो। मैं गलत नहीं हूँ, अगर उसके बाद भी बताने के बाद भी मैं गलत हुआ ना तो मेरे साथ जो चाहे वो करना, मैं उस तक की नहीं बोलूंगा। लेकिन जो तूने कहा वो किया तो है ना तूने? नहीं किया, मैंने नहीं किया। चाची मेरे से बोल रही है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ऐसा कुछ नहीं, वो झूठा इल्जाम लगा रही है। मैंने तेरा सर खोल दूंगा हराम। भाई बात सुन ले भाई, मेरी बात सुन ले पहले। अरे क्या सुनूं यार, क्या है सुनने के लिए? मारी देगा भाई से जान से। अरे हाय वो उस भाई, इसलिए बुलाया तेरे को यहाँ पे भाई काम ही उसने ऐसे किया। और तुम मैं इधर देख क्या काम करके बैठा भाई मैं गलत नहीं हूँ, वो ही गलत है। दारू मंगाती है मेरे से, छोटे छोटे कपड़े पहनती है, डांस करती है, लड़के आते हैं घर में और तू दारू ला देता है उसे। तेरे सामने छोटे छोटे कपड़े पहनती है, दूसरे लड़के लाती है। मेरे से ये बात तू पहले नहीं मेरे बता से सकता था? बोलती है। नहीं, 2 महीने से तू ये सब कुछ कर रहा है, तब नहीं बता सकता था तू? मेरे से बोलती है चुपचाप जो चल रहा है चलने दे, किसी में तेरी भलाई है ना, तुझे और तेरे चाचा को मरवा दूंगी और दोनों का पता भी नहीं चलेगा कहाँ गए। उसकी तो ऐसी की तैसी और तेरी भी साथ में। मैं ना तुझे 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करना चाहता हूँ मेरे घर में, समझा ना? आज तक हाथ भी नहीं उठाया, अब यहाँ इतना बुरा मार रहे हो मुझे। बुरा तो तूने काम ही तो गलत किया है, और वो भी चाची के साथ। मेरी बीवी वो है ना, वो इस लाइन की है ही नहीं। पिछले 8-9 साल से मेरे साथ रह रही वो, और पूरी इज्जतदारी के साथ रह रही। भाई जी मेरी बात सुनो, थोड़ा सा तो आप बात सुन सकते। अरे काहे की सुनूं यार? जी बात करने के लिए बुलाया, प्लीज बात कर लो। मैं देखो हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ, मैं पे हाथ नहीं उठाना चाहता ना आपसे, मैं लड़ना चाहता, ठीक है? जब मुझे दिख रहा है कि सर तुम्हारा भतीजा ही गलत है तो मैं क्या बोल सकता हूँ आपको भी? फिर भाई मैं गलत नहीं हूँ, तुम भी इनकी तरह यकीन मान रहे हो। मैं गलत नहीं हूँ, चाची ही गलत है। नहीं तो तू एक बात बता कमीने, जब तू 2 महीने से उसके साथ ये सब कर रहा तो तूने तेरा मुंह खुला था चाचा के सामने एक बार भी है? उन्होंने मुझे डरा रखा था, धमका रखा था, तो मैं क्या करता? धमकियाँ दे, डरा रखा धमका रखा, फिर जाके तू सो रहा डराने धमकाने पे है ना? नहीं ये सब गलत है, ये सब झूठ है भाई। मैं अब तुम्हें ना ये सब दिखा सकता हूँ, बुलवा सकता हूँ इन्हें यहाँ पर, सब तुम्हें अब सच्चाई दिखा सकता हूँ। जी बैठ जाओ, देखो मैंने सामने कैमरा लगा रखा है, ठीक है? लाखों जनता देख रही है इस वीडियो को। हराम को इसके कहने पे कैमरा लगाया मैंने वहाँ पे। नहीं, अब तू मेरी इज्जत है ना लोगों के सामने उछालना चाहता है ना? आप 2 मिनट के लिए बस चुप हो जाओ। स्टार्ट है ना भाई कैमरा? भाई तुम्हारा भाई एक ऐसी वीडियो लेके आना भाई, लिटरली आप सुनोगे ना भाई, सुन के हैरान हो जाओगे कि मतलब क्या बोलूं भाई, कलयुग आ चुका, घोर कलयुग। भाई ये जो लड़का बैठा है ना मेरे बगल में भाई, इसका नाम भाई सचिन है, और बगल में जो अंकल बैठे हैं ना, ये इनका भतीजा है। यकीन नहीं मानोगे, एक भतीजे ने अपनी चाची को प्रेग्नेंट कर दिया। वो पता कौन प्रेग्नेंट करने वाला? ये बैठा जी हमारे बगल में, 2 महीने से क्रू कर्म कर रहा है अपनी चाची के साथ। और जब आज इसकी चाची ने ना भाई इसको ना साफ बोल दिया कि इस बच्चे का बाप तू है, तब जाके चाचा बता रहा कि चाचा जी ऐसी ऐसी बात है, मैंने कुछ नहीं कहा, चाची मेरे पे झूठा इल्जाम लगा रही है। 2 महीने से फुल मजे ले रहा चाची के साथ, सोच सकते हो? और भाई सुन मेरी बात, गाँव से यहाँ पे कैसे आया और कब से तू इनके पास रहा, चाची के साथ क्या क्या करे, बता मेरे खुल के, मेरी ऑडियंस को बता, सारी बात बता। भाई मेरे पापा है ना किसान है, हाँ वो ये सब करते हैं, तो मैं यहाँ पढ़ने लिखने के नहीं आया था, इनके पास रहता हूँ। ये बाहर चले जाते हैं काम वाम पे, तो वो मेरे साथ है ना, मतलब वो क्या कहते हैं, उल्टी सीधी बात करते हैं कि मैं तेरे को पसंद करती हूँ, तेरे से प्यार करती हूँ, तेरे साथ सोना चाहती हूँ। शर्म कर थोड़ी सी। हाँ, वो तेरी माँ है, माँ। मुझे भी चाची पता एक है। माँ ही होती है, समझा ना? जिस रिश्ते को तू कलंकित करना चाह रहा है ना अपने घटिया बातें बताकर, तुझे शर्म आनी चाहिए। घटिया बात नहीं है, मेरे से बोलती है मैं तेरे साथ सोना चाहती हूँ, तेरे साथ मतलब जिंदगी बिताना चाहती हूँ। तू चाहेगा ना, अगर तू एक मेरे से मान जाए, मैं तेरे चाचा को मरवा दूंगी, उसे रास्ते से हटा दूंगी मैं।
और तूने ये ऐसा सब कुछ सुना? तेरी चाची बोलती है। हाँ मेरी चाची बोलती है ऐसे ही। 2 महीने हो गए मुझे झेलते झेलते परेशान हो गया अब मैं। तुझे क्यों तेरे चाचा की याद आई? पहले क्या करा? सो रहा था, नींद की गोली लेके कुछ कर रहा था तू पहले, हैं? तब से देखा कि सही गलत क्या है क्या नहीं है। फुद्दू हो गया था पहले, तेरे चाची के प्यार में गिर गया था तू। भाई साहब कमेंट करते रहा ना भाई, इस रिश्ते को क्या नाम दूं मैं? ये आप ही बताओगे, मैं नहीं बता पाऊंगा। ये चाचा भतीजा वाला रिश्ता नहीं है भाई, ये तो कोई और सा रिश्ता दिख रहा है मुझे। बताओ, एक चाची भाई भतीजे के साथ सो रही है, फर्क ही नहीं पड़ रहा भाई। तुम्हें पता नहीं क्या चल रहा है भाई, रिश्तों को किस तरीके से बिगाड़ा जा रहा है, और बेचारा इसको कलंकी करा जा रहा है। और तेरे से क्या बोलती है कि तेरे चाचा 9 महीने हो गए, शादी कितने साल हो गए आपकी? 9 साल हो गए। 9 साल हो गए। बच्चा नहीं है आपका? नहीं। क्यों नहीं हुआ जी? बहुत पता नहीं कब चेकअप विकअप किया है, रिपोर्ट पर्सनल भी आई प्रॉब्लम है। है। हाँ भाई पर्सनल प्रॉब्लम से इनका 9 साल से बच्चा नहीं हो रहा था, तभी इनकी बीवी अपने भतीजे के पास जा रही है बच्चा करवाने के लिए। अब पता नहीं बच्चा है हुआ भी या नहीं हुआ है, क्या पता, भगवान जाने भाई, और ये बंदा जाने। समझ में नहीं आ रहा भाई सब चल क्या रहा समाज में, पता नहीं क्या, मतलब किस तरीके से भाई गंदगी फैलाई जा रही है, समझ में नहीं आता भाई। समाज कितना आगे बढ़ चुका है हमारा। क्या क्या लाके देता था भाई तू चाची को ठेके से? भाई मेरे से दारू मंगाती थी वो, चकना मंगाती थी और भी सारा लाके सामान देता रहता था मंगाती भाई, थी। है ना, बढ़िया से मजे मारता था। देख रहे हो जी आप लोग, चाची को सब चीज़ ला के दे रहा भाई, पूरा ख्याल रख रहा चाची का। और जब चाची आज ना वही फांसी का फंदा बन गई है, तब इसे चाचा याद आ रहे हैं बंदे को। भाई मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, वीडियो का एंड तक आप लोग वॉच करना और कमेंट करते रहना। और सुन, चाची को यहाँ बुला ले और ऑन कैमरा सारी बातें रिकॉर्ड करवाएगा। और रमन जी आप भी हमारे कैमरे पे जाके खड़े हो जाओ और लीड मिल जाएगी, लीड लगा लेना कानों में, ठीक है? सारी बातें सुनते रहना। और भाई वीडियो को जितना हो ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर देना, और भाई क्या चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ वीडियो के साथ। सचिन 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 आई लव यू सचिन, आई लव यू। चाची मेरी बात मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई, बहुत बड़ी नादानी हो गई मेरे से। जो भी हो गया नादानी में बहुत गलत हो गया। मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बख्श दो, मुझे जीने दो, मुझे जाने दो। ये क्या कह रहे हो सचिन तुम? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और तुम्हारे चाचा ने आज तक जो काम नहीं किया वो तुमने 2 महीने में करके दिखा दिया। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो सचिन? तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे तुम्हारे चाचा के साथ मैं खुश नहीं हूँ, और तुम्हें ऐसी कौन सी कमी छोड़ दी मैंने? और तुम बैठे क्यों नीचे, खड़े हो? चाची देखो मेरी बात सुन लो, ये सब आप जो कर रहे हो बोल रहे हो ये सब गलत है। मेरे आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मेरे से गलती हो गई। मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? चाचा को पता लग गया, वो कहीं से घूमते घामते यहाँ पर आ गए, देख लिया, क्या सोचेंगे क्या करेंगे? उन्होंने मुझे अपने घर में पनाह दी है, उन्होंने पाला है, मुझे बड़ा किया है, सारा हर चीज़ में साथ रहे हैं। तुम उठ के बैठो, पहले उठ के बैठो तुम। और क्या चाचा का ड्रामा लगा रखा है? मैं तुम्हारे चाचा के साथ खुश नहीं हूँ, और वैसे भी ना उस बुढ़े को मैंने अपनी उंगलियों पर नचा रखा है। तुम्हारा दिमाग तो सही है, तुम्हें पता है ना कि जैसा मैं कह रही हूँ अगर तुम वैसा नहीं करोगे तो तुम्हारा सारा खर्चा पानी बंद कर दूंगी। कौन सी चीज़ की कमी छोड़ दी मैंने तुम्हारे को? नहीं ठीक है चाची, आपने ठीक करा, मेरा हर चीज़ से ध्यान रखा, पर मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हुआ, कब हुआ। मेरे को कुछ पता नहीं इस बारे में कि आप प्रेग्नेंट हो यार, ये कैसे हुआ कुछ नहीं पता मुझे। सोच सोच के भी है ना मैं पागल हो जाता हूँ कि यार ये हुआ कैसे। और उन्होंने मुझे अपने घर में रखा, उन्होंने पाला, उन्होंने हर चीज़ से ध्यान रखा अपने भी। मैं उनके साथ इतना बड़ा धोखा कर रहा हूँ, वो सोचेंगे क्या सोचेंगे मेरे बारे में? जब उनको कुछ पता चलेगा तब पता चलेगा ना कि उनको धोखा मिला है। जो खेल हम रच रहे हैं ना उस खेल को खेलने दो। और वैसे भी वो बुढ़ा ना अपने काम में ज़्यादा बिजी है, वो मुझे खुश तो रख पाता नहीं है। और तुम मुझे बहुत ज़्यादा खुशी देते हो, और उस बुढ़े से तो मैं परेशान हो चुकी हूँ। बस उसके पैसों की वजह से मैंने उससे शादी की है, वरना किसी लायक नहीं है वो। चाची आप समझ नहीं रहे हो मेरी बात, ये गलत है। आपको कोई और मिल जाएगा, आपको 100 मिल जाएंगे यार। अच्छा, तो आप मेरा जब मैं आज तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ तब मुझे 100 मिल जाएंगे। क्यों? तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और हाँ, तुम्हारे चाचा का रोना ना बंद करो, रोना। अगर नहीं तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो उस बुढ़े को जानबूझ के ये बताऊंगी कि तुम मुझे टॉर्चर कर रहे हो और तुमने ये सब मेरे साथ जबरदस्ती किया है। फिर सोचो तुम्हारा क्या होगा। आपके कहने का मतलब ये है कि आप मुझे पाने के लिए उनको रास्ते से भी हटाना पड़ा तो हटा दोगी? हाँ, हटा तो दूंगी। क्यों ऐसा कर रहे हो आप? क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, तुम्हें पसंद करती हूँ, और उससे कोई प्यार कर सकता है क्या? तुम्हारा दिमाग तो सही है, तुम उस बुढ़े से कह रहे हो कि मैं उससे प्यार करूं। अरे मेरी उम्र में उसकी उम्र में कितना फासला है।
और देखो ये सब छोड़ो, तुम्हें सब चीज मिल तो रही है, किस चीज की कमी है? नहीं चाहिए, ऐसी चीज नहीं चाहिए कि जिसके घर में आप रह रहे हो उसी थाली में खाया, उसी थाली में शेद कर रहे हो। गलत है ना ये। तो तुम ये आप सब मुझे चीजें बकश क्यों क्यों सोच नहीं रहे हो? देते? आप मुझे क्यों बकश नहीं देते? मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पकड़ता हूँ, विनती करता हूँ। आप कहोगे बीच चौराहे पे आपसे माफी भी मांग लूंगा, मेरे से गलती हो गई, मुझे बकुन क्यों नहीं रहे हो? अच्छा, रोज रात को मेरे साथ जो तुमने बेड शेयर किया और अब मुझे प्रेग्नेंट कर दिया और अब तुम माफी मांग रहे हो, ये चीजें माफी की लायक है क्या? तुम्हें मुझसे प्यार करना पड़ेगा और पूरी जिंदगी, और जब तक मैं बोलूं। और तुम ना ज्यादा ड्रामेबाजी मत करो, नहीं तो इतने चाटे मारूंगी ना अभी कि यही मुंह लाल कर दूंगी तुम्हारा। आज तक आपने तू करके बात नहीं करी, आज आप चाटे भी मारोगे। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप दो जिंदगी से खेल रहे हो, एक मेरी एक चाचा किसी। तुम दो जिंदगी से खेल रहे हो। तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, उसके बाद भी तुम इतने सब ड्रामे कर रहे हो। अरे मैं तो ये कह रही हूँ, इस बुढ़े को ना अपने रास्ते से हटा देते हैं और फिर ना तुम और मैं शादी कर लेंगे। और वैसे भी तुम्हें किस चीज़ की कमी है? दे तो रही हूँ। चाची क्या पता, ऐसा भी तो हो सकता है आप मेरे से झूठा एक ढोंग रच रही हो। आप ऐसा प्रेग्नेंट आप हो ही नहीं। झूठ देखो, ये सच भी बोल दो, क्या पता आप झूठ बोल रहे हो। अच्छा, आप सच में प्रेग्नेंट हो? अब मैं तुम्हें झूठी लग रही हूँ? देखो तुम्हें मैं मारना नहीं चाहती, लेकिन तुम मजबूर कर रहे हो मुझे ये सब चीज़ें करने के लिए। अरे मैं तुमसे प्यार करती हूँ और ये सब बातें झूठ बोलूँगी क्या कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ? उस बुढ़े से बस मैंने मजबूरन शादी की है, मैं खुश नहीं हूँ उसके साथ, समझो ना तुम। ठीक है ना, आप उनके साथ रह लो, कितने साल और वो जी लेंगे? 10 साल, 20 वही तो साल, मैं 15 कह रही साल, हूँ। तो आपको तो कोई और मिल जाएगा। आप मुझे तो जाने दीजिए। मुझे तुम पसंद हो तो कोई और कैसे मिल जाएगा? मैं किसी और के साथ रहना ही नहीं चाहती। और वैसे भी तुमने खुद बोला ना, वो बुढ़ा कितने दिन का मालिक है? 10 साल। मैं तो कह रही हूँ उतने दिन भी वो क्यों जिएगा? उससे पहले ही ना मैं कोई प्लानिंग करके उसे अपने रास्ते से ही हटा दूंगी और फिर सारी प्रॉपर्टी ना मेरे नाम हो जाएगी। और जब वो प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी तो उस सब के मालिक तो तुम बन जाओगे ना। तो आप एक बार सोच के तो देखो, आप 2 घर बर्बाद हो रहे हैं। एक मेरी ज़िंदगी आप ख़राब कर रहे हो, एक चाचा की आप ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? आप क्या चाहते हो? क्यों ऐसा कर रहे हो? आप अच्छे हो, ठीक हो, बढ़िया हो, आपने मेरा ख्याल रखा हर चीज़ से, पैसे से, सब चीज़ से, खाने पीने से। तो आप ये क्यों कर रहे हो? जो हो गया सो हो गया, मुझे बकश दीजिए। आप सुन क्यों नहीं रहे हैं? मैं सुन भी रही हूँ, मैं समझ भी रही हूँ। जब तुम्हें रोमांस करना था, जब वो सारी चीजें करनी थी, तब तो तुमने हाँ में हामी भर दी। तब तुम्हें नहीं दिखाई दिया कि मैं तुम्हारी चाची हूँ। अब तुम्हें रिश्ते याद आ रहे हैं। जब मुझे तुमसे प्यार है और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। समझ रहे हो तुम? मुझे तो सरासर झूठ लग रहा है कि आप मुझे फंसा रहे हो, आरोप लगा रहे हो, मुझे अब एक बलि का बकरा बना रहे हो आप, ऐसा लग रहा है। पर मुझे याद तो होना चाहिए कि ये कब हुआ, कैसे हुआ। तुम्हें याद कैसे रहेगा? जब तुम नशे में धुत रहोगे, जब तुम रोमांस में डूबे रहोगे, तुम्हें याद क्यों रहेगा? लड़कों की यही तो कमियां हैं कि जब उन्हें अपनी मर्जी करनी होती है तब सब कुछ याद रहता है, जब उनकी मर्जी निकल जाती है तब उन्हें कुछ याद नहीं रहता। और तुम ना मुझे कोई ऐसी वैसी मत समझ लेना कि जिसके साथ तुमने कुछ भी किया उसके बाद छोड़ दिया। तुम्हें जीने नहीं दूंगी मैं। फिर मैं जैसा बोल रही हूँ ना वैसा करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, मैं यहाँ से, आप नहीं छोड़ोगे ना मुझे, मैं यहाँ से कहीं बहुत दूर चला जाऊँगा, हमेशा हमेशा के लिए। अच्छा, ऐसे कैसे चले जाओगे? तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। तुम्हें रहना मेरे साथ ही पड़ेगा और मेरे इशारों पे ही चलना पड़ेगा। तुम अपने मन की मर्जी नहीं कर सकते, समझ गए ना तुम? आप समझ नहीं रहे हो मेरे बात को। अगर चाचा तुम क्यों नहीं समझ रहे? तुम उस बुढ़े के बारे में बार बार बोल रहे हो। अरे उसको कुछ नहीं पता चलेगा। तो आप मत करते ना उनसे शादी। जब वो आपको एजीटी दिख रहे हैं, उम्रदार दिख रहे हैं, तो आपने उनसे शादी क्यों की? आपने भी तो पैसों के लिए की होगी ना उनसे शादी। हाँ, तो पैसों के लिए की तो है, तो प्यार के लिए थोड़ी की है। प्यार उससे मिलेगा क्या मुझे? प्यार तुमसे मिलेगा। और जो मैं करती हूँ, और तुम्हारे लिए ना मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। समझ रहे हो तुम? और देखो ज्यादा मुंह मत बनाओ। मेरे तो एक बात ये समझ में नहीं आ रही कि आप मतलब क्यों कर रहे हो ऐसा, क्यों कर रहे हो? तुम्हें कितनी बार समझाऊं मैं कि तुमसे प्यार करती हूँ मैं। अरे नहीं करना, ऐसा प्यार नहीं करना जो घुट घुट के जीना पड़े, हर पल टेंशन में रहना पड़े कि आज ये ना हो जाए, कल वो ना हो जाए। नहीं जीनी ऐसी जिंदगी। आप समझ क्यों नहीं रहे हो? अच्छा, 2 महीने से जब तुम मौज ले रहे थे, मेरे साथ घूम रहे थे, फिर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे, दारू पी रहे थे, जब तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा था कि तुम्हारी जिंदगी खराब हो रही है? जब तुमने पैसे मांगे, जब मैंने दिए, तुम्हारे ये कपड़े लत्ते, मौज मस्ती, ऐशो आराम, जब जहाँ तुम्हें घूमना घुमाया, आज तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी जिंदगी खराब हो रही है। अब देखो मेरा ना रोमांस करने का मूड है,
मुझे कुछ नहीं पता, चलो मेरे साथ और चल के ना ये सब बकवासबाजी बंद करो। तो आपको रोमांस करने का ज्यादा ही मूड हो रहा है, आपको मतलब यही सब चीज चाहिए, तो आप किसी और को पटा लो ना, किसी और से अपनी। अच्छा, जब तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी, तुमने मेरे साथ प्यार का खेल खेल लिया, अब मैं किसी और को पटा लूं? यार एक बार देखो चाची जी, आप सोच के तो देखो, आप कहाँ और मैं कहाँ, हम दोनों को तो मैचिंग भी नहीं होगा। अरे पागल, प्यार में कहाँ कहाँ नहीं देखा जाता, प्यार में ये सब नहीं देखा जाता, प्यार में दिल देखे जाते हैं। और मुझे ना तुमसे बहुत प्यार हो गया, और तुम समझ क्यों नहीं रहे? मैं तुम्हारे साथ जब रहती हूँ ना, मैं बहुत खुश रहती हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं झूम रही हूँ। और हाँ, तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं कैसे रहूँगी? मेरा तो जीना हराम हो जाएगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तो आप एक काम करो ना, जब मैं रोज रोज घुट के जी रहा हूँ तो आप मुझे गला दबा के मार ही दो ना, ना मैं रहूंगा ना मैं आपके साथ ये सब होगा। क्या? आप मुझे मार ही दो ना प्लीज, आप मुझे मार दो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैं रोज रोज के घुट घुट के जीने से ना एक दिन मरना पसंद करूंगा, कम से कम मैं फ्री तो हो जाऊंगा। आप तो मुझे, मैं बोल भी नहीं पा रहा कि मुझे बोलना क्या है। मुझे आप मार दो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं विनती करता हूँ आपसे। मार तो मैं दूंगी तुम्हें, अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया ना। जब तुम्हें जो चीज़ करनी थी वो चीज़ तुम्हारा मिल गया है, जब तुम्हें बेड शेयर करना था, जब तुम्हें ये सब याद नहीं आया, आज तुम्हें याद आ रहा है चाचा, चाचा की सोच, चाचा की जिंदगी, चाचा की इज्जत। तो आप, तुम्हें ये सब याद आ रहा है जब तुम ठेके पे जाके मुझे बोलते थे फ़ोन करके कि चाची बताओ कौन से ब्रांड की लेके आओ, इस ब्रांड की लेके आओ या उस ब्रांड की, और जब पैसे मैं करती थी फ़ोन पे तुम्हें, तब याद नहीं आता था? तो जब तुम महंगे से महंगे शौक पाल लिए थे। वो तो आप ही मंगाते थे, मैं थोड़ी पीता था, आप ही कहते थे ये लियो वो लियो। तो तुम भी तो कंपनी देते थे, साथ देते थे ना मेरा, मैं अकेले पीती थी क्या? उसके बाद झूमते तो तुम भी थे, रोमांस तो तुम भी करते थे, और आज तुम्हें चाचा दिख रहे हैं। चुपचाप ना, जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा करो, ठीक है ना? कोई चाचा वाचा का रिश्ता नहीं है तुम्हारा। वरना मारोगे आप, आपने मार भी तो लिया, आप मार भी तो रहे हो, आप क्यों हो क्या ऐसे? करूं मैं, क्या करूं मैं? हाँ, खड़े हो जाओ, खड़े हो। मारूं तो क्या करूं? मैं तुम्हें मारना थोड़ी चाह रही हूँ, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं तो तुमसे सिर्फ प्यार करना चाह रही हूँ, प्यार देना चाह रही हूँ, प्यार लेना चाह रही हूँ। तुम प्यार करो ना मुझसे। नहीं करना, नहीं करना, बहुत हुआ है, बहुत हुआ। अगर कोई इंसान रोज रोज ऐसी जिंदगी जी रहा हो ना, कुत्ते से भी बदतर, तो वो मरना पसंद करेगा। अरे पागल, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? आप मेरी चाची हो यार। करो डांस, ठीक ये है? क्यों आप ऐसे क्यों हो? आपको शादी ही नहीं करनी थी, आप चाचा से शादी ही नहीं करते ना। मैं क्या करूं बताओ? मुझे उस टाइम ना सिर्फ पैसा पैसा दिख रहा था, और पैसे के प्यार में ना मैं अंधी हो गई थी। अब मैं तुम्हारे प्यार में अंधी हो गई हूँ। तो प्यार में आप ऐसी अंधी हो गई हो कि आपको कम उम्र का और ज्यादा उम्र का फर्क ही खत्म हो गया है। अरे पागल, कितने छोटे हो तुम। कोई बात नहीं ना, मैं कोई बुढ़ी थोड़ी हो गई हूँ। और वैसे भी प्यार में ये सब चीज़ें नहीं देखी जाती। और तुम भी तो पहले मेरे प्यार में पागल थे, या फिर पैसों के लिए? यार चाची, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? चाचा आप पे हद से ज्यादा भरोसा, हद से ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, आप पे यकीन रखते हैं कि आप कुछ ऐसा गलत काम नहीं कर सकती जो उनके दिल को ठेस पहुंचे, उनको बुरा लगे। आप क्यों ऐसा कर रहे हो? तुम ये बताओ मुझे कि तुम्हें कुछ और चाहिए, किसी और चीज़ की डिमांड है तो बताओ ना। आप ये सब क्यों कर रहे हो? मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा। एक बार सोच के तो देखो, कहीं से अगर वो घूमते घामते यहाँ पर आ ही गए बाई चांस, तो उनके दिल पे क्या बीतेगी, वो आपके बारे में क्या सोचेंगे? आपको इतना सा भी डर और खौफ दिल में सब खत्म कर दिया आपने। इतना चोड़ में होके आप बैठी हो यहाँ पर, इतना सीना तान के, और इतने छोटे आप कपड़े पहन कर आए हो। आपको समाज सेवा की कोई परवाह नहीं है, वो क्या सोचेंगे आपके बारे में? आप क्यों नहीं समझ रहे हो मेरी बात? अरे ओ, क्या क्या ड्रामा बाजी है? यही दिन बाकी थे, यही दिन बाकी थे। बाकी प्यार थे। से बात कर रही हूँ, तब से प्यार से बात कर रही हूँ। मारोगी भी? क्या करूँ फिर मैं? हाँ? तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा? यार समझ में क्यों नहीं आ रहा तुम्हें? रहे हो आप मार भी रहे हो। चाचा का ड्रामा लगा रखा है क्या? चाचा खड़े हो, खड़े हो। क्या चाचा लगा रखा है? जब जितने प्यार से बात कर रही हूँ। मार क्यों रहे हो? लातों से भी मार रहे हो, हाथ से भी मार रहे हो। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तुम मजबूर कर रहे हो। मैंने तुम्हें बोला ना, मैंने तुम्हारे पे पीछे पैसा खर्च किया है, जो तुमने बोला वो किया है तुम्हारे लिए, ठीक है ना? और वैसे भी तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी चाची बाहर किसी के साथ मुंह नहीं मार रही, घर में ही अपना काम चला रही है। और जब वो घर में काम चला रही है तो तुम भी उसका साथ दो ना, क्या कमी है? आपके कहने का मतलब ये है कि मैं कुछ कमाता खमाता भी नहीं हूँ, मैं आपके सहारे पे पल रहा हूँ, तो आप चुपचाप बैठ के जो आप बोलते रहो वो करता रहूँ मैं? और क्या,
जैसा मैं बोलूंगी वैसा करना पड़ेगा। और तुम्हें कमाने की क्या जरूरत है ना? तुम्हारे चाचा के पास पैसे, उसके पैसे वो हमारे ही पैसे हैं, ठीक है? हमें सिर्फ मौज मस्ती करनी है और तुम्हें सिर्फ मेरे ऊपर ध्यान देना है, समझ गए? आप सोच के देखो कि कितना ऑकवर्ड लग रहा है। आप मेरी चाची हो, भाभी भी नहीं हो, चाची हो यार। भाभी भी होती तो चलो सोचा जाता, आप चाची हो, आपको अच्छा, कितना अजीब सा नहीं लग रहा? तुम भाभी के साथ कर लेते ये सब, मतलब चाची के साथ नहीं करोगे, भाभी के साथ कर लोगे? हाँ, आप सोच। वाह वाह, तुम्हारी सोच पे तो मुझे मतलब क्या कहते हैं, शाबाशी देने का मन कर रहा है कि तुम भाभी के साथ कर लेते, लेकिन चाची के साथ तुम्हें दिक्कत है। देखो, दोनों को ना बराबर समझो और तुम्हें सिर्फ मेरे साथ रोमांस करना है, समझ गए तुम? यार आप क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं आपको समझा रहा ठीक है, हूँ, आप तुम्हारे समझिए। चाचा को मैं बता देती हूँ कि तुम्हारा जो ये भतीजा है ना, इसी ने जानबूझ के सब कुछ मेरे साथ किया है। हाँ तो बता दो ना, मैं अकेला थोड़ी फंसूंगा, आप भी तो फंसोगे। वो आप पे कितना भरोसा, कितना ट्रस्ट करते हैं, सब खत्म हो जाएगा, मट्टी में मिल जाएगा सब। भरोसा करते हैं तो उनके टुकड़ों पे पल रहे हो ना तुम। जब तुम्हारे पिछवाड़े पे 2 लात पड़ेगी ना, और जब तुम कहीं के लायक नहीं रहोगे, जब तुम्हारी ये सारी मौज मस्ती ऐशो आराम सब कुछ छिन जाएगा, जब तुम्हें पता पड़ेगा। यार मैं आपको कैसे समझाऊं? आपके आगे हाथ भी जोड़ लिए, आपके पैर भी पकड़ लिए, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्या हो गया आपको? पहले तो कभी ऐसे नहीं थे। पागल हो गई हूँ मैं, पागल तुम्हारे प्यार में, ठीक अरे है? तो ऐसे प्यार में कैसे पागल हो जाते हैं कि किसी अपने से, मतलब यार मैं तो आपसे काफी कम उम्र का बंदा हूँ। अरे कैसे हो यार, आप? तुम एक ही चीज बार बार क्यों बोल रहे हो? तो आप समझ क्यों नहीं रहे हो? देखो मैं क्योंकि मैं आपको, नहीं समझ सकती, मैं तुम्हें खोना ही नहीं चाहती, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, ठीक है? और उस बुढ़े से ना मैंने सिर्फ पैसों के लिए शादी की है, और उसको ना हम ऊपर भेज देंगे जितना जल्दी हो सके। उसके बाद उसके सारे पैसे तुम और मैं मौज मस्ती करेंगे उन पैसों से। तुम्हें कमाने की क्या जरूरत है? यार आप नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, सुन लिया, मान लिया कि कमाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जो कह रहे हो मैं सब समझ रहा हूँ कि आपको, आप ये बोलना चाह रहे हो कि मैं भी तुम्हारी, पैसा भी तुम्हारा, हर चीज़ तुम्हारा। तो यार ऐसी जिंदगी इतना अच्छा ऑफर तुम्हें कोई देगा क्या भला? नहीं देगा। तुम मार्केट में भी जाओगे ना ढूंढने, चाची ऐसा ऑफर आप नहीं सोचो मिलेगा। तो, आज के टाइम पे कोई भी लड़का ऐसे आप ऐसा बोलती है आपके घर में रहता तो वो यूं ही एग्री हो जाता, पर मैं हर चीज को मना कर रहा हूँ। तो क्यों सोचो मना ना ये कर रहे हो? कैसा मेरी तो हूँ। समझ में ये नहीं आ रहा, तुम पागल हो या तुम्हें हो क्या गया है? पहले तो तुम सब चीज में एग्री थे, अब तुम्हें क्या हो गया? किसने पट्टी पढ़ा दी है? तुम्हारी जिंदगी में कोई आ गया है जिसकी वजह से मैं तुम्हें अच्छी नहीं लग रही? मेरी जिंदगी में कोई नहीं आया, किसी ने पट्टी नहीं पढ़ाई, बस मैं अब आज़ाद होना चाहता हूँ। आपने मुझे कैद करके रख रखा और आप धमकियाँ देते रहते हो ना, चाचा को बता दूंगी, चाचा को बता दूंगी। मैं इस मारे ना आज़ाद होना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे चाचा को बुला ही लेती हूँ यहाँ पे, ये बोल के कि तुम्हारा भांजा ना, देखो इसने मेरे साथ ये सब किया, करने के बाद अब मुझे वो गोली दे रहा है। मुझे तो वो छोड़ ही देंगे, लेकिन तो तुम्हारा क्या करेंगे वो? तुम ये भी तो सोचो, तुम्हारे आगे का पूरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, आपके पैर दबा देता हूँ। पागल हो क्या तुम? आप मान जाइए मेरी बात मान जाइए। ना तुम समझो ना, तुम खड़े हो जाओ। देखो तुम समझ क्यों नहीं रहे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। देखो अब तुम माना तो करो। देखो मुझे ना तुम्हारे पास ही सुकून आता है। नहीं, आप देखो, मेरी बात नहीं, सुन लीजिए। अगर चाचा कहीं से आ गए घूमते फिरते, क्या सोचेंगे? कहाँ आप से आ गए? क्यों मान रहे हो? कहीं ना कहीं से आ ही सकते हैं। हरामखोर, क्या कर रही थी ये? यही कर रहा था ये सब, मैंने कुछ नहीं किया। चिपटी हुई तू है उसके साथ, और अरे तू खड़ी हो। देख लिया? थोड़ी सी शर्म नहीं आई? हाँ, अरे मान मर्यादा रिश्तों का सारा ये कर दिया तूने। हाँ, इधर आइए तो। और तुझे भी, मैं तो बोल रहा था तुमसे। तेरी तो, तुझे तो समझना चाहिए था कि ये तेरी चाची है। अबे चाची माँ जैसी होती है, माँ समान होती है, और तुम लोग दोनों ने मिलकर रिश्तों की ऐसी की तैसी कर दी। मैं इतनी देर से तुम्हें यही समझा रहा था कि मैं गलत नहीं हूँ, चाची गलत है। तुम यकीन ही नहीं मान रहे थे कि मैं ही गलत हो सकता हूँ। अपनी आंखों से देख लिया ना तुमने। इसीलिए तुझे भगवान ने बच्चा नहीं दिया। पता है तू माँ बनने लायक ही नहीं है। अरे जो अपने भतीजे के साथ इतना गंदा काम कर सकती है, भगवान भी उसे कभी बच्चा नहीं दे सकता है। मेरे पैसों पर अय्याशी करने वाली, अगर तुझे ये सब कुछ करना था ना तो मुझे तलाक देकर चली जाती। छोड़ो मुझे। और तो और तुम्हें रास्ते से सफा करने की भी बात बोल रही है ये, कि तुझे पाने के लिए उसको रास्ते से साफ करना पड़ा ना, बुड्ढे को तो कर दूंगी। तू मुझे साफ करेगी रास्ते से? तू मुझे साफ करेगी? है तेरे में इतना दम? छोड़ो मुझे, समझ गए ना? तुम क्या सोचते हो मैंने तुमसे कोई प्यार करके शादी करी है? नहीं, तुम्हारे पैसे की वजह से करी है। प्यार तो उसी से करती हूँ, और वैसे भी
तुम तो 2 दिन के मेहमान हो, ऊपर चले जाने वाले हो। नहीं जाओगे तो मैं भेज दूंगी। तुमने आज मुझे हाथ लगा के ना बहुत बड़ी गलती की है। लो सुन लो, तू भेजेगी मुझे ऊपर? मैंने गलती की है तुझे हाथ लगा के? अरे मैंने ना सबसे बड़ी गलती ये की है कि मैंने तुझ पर विश्वास किया। अरे तूने अपने भतीजे के साथ अपना काला किया हराम को। अपना भतीजे नजर आया तुझे, और तू इधर आ बे। तुझे मैंने यहाँ पे पढ़ाई लिखाई के लिए बुलाया था ना? हाँ, तुझे काम दिया मैंने यहाँ पे, सब कुछ किया ना तेरे लिए। तेरे घर जब जब चाहे तब पैसे भेजे, और तूने अपने ही चाचा का घर बर्बाद किया। हाँ, आज तलक कर दिया। हरामखोर। अबे लोग क्या कहेंगे? गलती नहीं है, इन्हीं की गलती है, मेरी गलती नहीं है। मुझे तो होश भी नहीं, पता भी नहीं कि कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ। मुझे उससे जो चीज मिल रही थी ना, वो चीज तुमसे कभी तक मिलने नहीं मिली चाचा, आज तक। मैं- और तुम मुझ पे क्या हाथ उठा रहे हो? तुमने अपने आप को देखा है क्या कभी? देखो तुम पे ना केस ठोक दूंगी। केस ठोकेगी तू मुझ पर? और एक केस तो मैं ठोकूंगा तुझ पर, और ऐसी ठोकूंगा, ऐसा ठोकूंगा कि तेरी ना अंदर जाके अच्छी तरीके से ये होगी। चाचा, अगर मैं तुझ पर पैसे लुटा सकता हूँ ना, तो वही पैसे है हाथ छोड़ मेरा। ना, वहाँ पे देकर तेरी ऐसी की तैसी करवा सकता और हूँ तुम्हारी मैं। हिम्मत कैसे हुई इस पे हाथ उठाने की? हिम्मत इस पर? ये ऐसे उठाने की हिम्मत मेरी हो गई, और ये तेरे पर भी उठाने की होगी। चाचा मेरी भी सुन लो। हरामखोर, वो मेरा खून है, मेरा बच्चा है वो, और तेरा भी। रिश्तों की मान मर्यादा ही नहीं रखी। चाचा सुनो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये झूठ बोल रही है, कोई प्रेग्नेंट वेग्नेंट नहीं है, ये झूठ बोल रही है, आरोप चुप लगा रहो रही तुम। है। और हाँ, क्या ड्रामा लगा रखा है तुमने? जो मन कर रहे हो कर रहे हो क्या? हाथ लगा रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? अपना हाथ ना मुझसे दूर रखो, ठीक है ना? अरे जो मन करता है वो करते हो। वैसे भी तुमने क्या सोच लिया? तुम्हारी गुलाम हूँ मैं, जो तुम करना चाहोगे वो करके दूंगी। नहीं, तुम मेरे गुलाम हो। जैसा मेरा मन करेगा ना मैं करूंगी, मुझे वो पसंद है। और रहे सामने आ। हरामखोर, मेरे पैसों पर अय्याशी करने वाली मैं तेरा गुलाम हूँ? हाँ, अरे गुलाम तू है मेरी, समझ ना। और आज के बाद पता है, मैं तुझे अपने घर में 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। सारे अगल बगल में ढिंडोरा पिटवा दूंगा कि ये बच्चा है। अच्छा जाओ ना, ढिंडोरा पिटवाओ। मैं भी सारे अगल बगल में बता दूंगी ये आदमी कुछ करने के लायक ही नहीं है, और इसने जबरदस्ती करके मुझसे शादी करी थी। और वैसे भी तुमसे ना बहुत छोटी हूँ मैं, और सब ना थू थू करेंगे तुम पे, थू थू। अरे थू करेंगे? पता है, जब मैंने तुमसे शादी की थी ना, तब तो तुम बड़ी खुश थी, तब नहीं दिखाई दी मेरी उम्र तुम्हें। दिखाई दी थी ना, लेकिन मुझे थोड़ी पता था कि जो चीज मैं करना चाहूंगी उसके बीच में दीवार बन के खड़े हो जाओगे। अभी भी अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो ना, तो जैसा मैं कर रही हूँ मुझे करने दो। मेरे काम के बीच में बताओ, ठीक है? और हाँ, अरे एक काम करना, तुझे जो भी करना है ना, जाकर चौक पे जाके कर, समझी ना? अबे मेरे घर में ये सब कुछ नहीं चलेगा, और वो भी मेरे भतीजे के साथ। अब मैं दूंगी तुम्हें डिवोर्स, और वो जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है ना, उसमें से आधा हिस्सा मेरा होगा। देखती हूँ मैं कौन रोकता है मुझे। अबे तुझे तो मैं बाबा जी का ठुल्लू भी ना दूं। हाँ, अच्छा मुझे तुम्हारे बचा कहने से लो होगा क्या? इनसे, बस मुझे बचा लो, मुझे जीने दो। अरे तुम मैं मेरे यहाँ से पास आओ जाना ना, चाहता तुम क्या हूँ। रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो उसके पास? झूठ बोल मुझे ये रही सब है कुछ करते हुए शर्म ना आई? चाचा, झूठ बोल रही है, मुझे तो खबर ही नहीं कि अय्याशी तो की ना तूने, की है ना अय्याशी इसके साथ? अबे ओ, तेरी समझ में नहीं आ रहा क्या? तेरी ऐसी की तैसी, खबरदार उस पे हाथ उठाया तो। ओए, तू ना कल ही नहीं बल्कि अब भी गाँव जाने की तैयारी करेगा, वो कहीं समझा ना? नहीं जाएगा, वो मेरे साथ जाएगा, ठीक है? वो मेरे साथ जाएगा, जहाँ मैं रहूंगी वहाँ रहेगा वो। तू तो जेल में जाएगी। अच्छा, और क्या? कौन भेजेगा मुझे जेल? मैं भेजूंगा तुझे जेल में। बधाई हो जी रमन जी, तुम तो बाप बनने वाले हो। तुम क्या बना तो तुम्हारा भतीजा वाला है। हाँ भाई, भतीजे। भाई झूठ बोल रही है, सरासर झूठ बोल रही है, मुझे तो पता भी नहीं। शर्म नहीं आई तेरे को? तेरे को शर्म नहीं आई? चाची के साथ सोएगा तू अपनी? है? नहीं भाई, चाची के साथ सोएगा? नहीं। सारे झूठ चाचा तो बोल गाँव रही से ला रहे कि मेरा भतीजा कुछ अच्छा काम कर लेगा, वह तो चाची को खुश करने में लगा पड़ा है अपनी। नहीं भाई, झूठ बोल रही शर्म आ रही है? झूठ बोल रही है वो, हमने सुन नहीं रहे। भाई, मुझे तो पता ही नहीं ये सब कब हुआ। ऐसी तैसी करवा रहा है तू इसके साथ अपनी? है? बियर पी रहा है, दारू पी रहा है? सिखा दूं? हाँ जी मैडम। यही मंगाती और थी। तू मेरे पैसे मुझे बेचती थी, हरामजादी। हाँ जी मैडम, शर्म आती है आपको? मुझे क्यों शर्म आएगी? क्यों शर्म आएगी? क्या वो है? बेटी की उम्र का है क्या चाची मेरा? क्या होती है? चाची क्या होती है? माँ जैसी होती है ना? माँ जैसी नहीं, माँ ही होती है। ख्याल रखती है ना अपने भतीजे का? नहीं रखती मैं। तो भतीजा सोने में मजे ले रही है तू तो। हाँ, मैं कुछ भी करूंगी। क्यों? कमी है कुछ भी बेचारे करूंगी। में? किसी हाँ, घर में कमी है उसमें। क्या कमी है? कमी है, नहीं पसंद मुझे, नहीं पसंद? नहीं पसंद। शादी क्या झक मारने के लिए की थी मेरे साथ? पैसे के लिए की 8-9 थी। साल हो गए ना शादी को भाई तेरी? पैसे के लिए की थी। 8-9 साल से क्यों रह रही थी इसके साथ?
पैसों के लिए रह रही थी, पैसे के अब लिए? मन नहीं कर रहा मेरा इसके साथ रहने का, रहूंगी किसी के साथ भी। तो छोड़ दे फिर इसको, डिवोर्स दे दे। हाँ, दे दूंगी डिवोर्स, दूंगी डिवोर्स। एलिमनी क्यों मांग रहे भाई डिवोर्स का? मांगूंगी, वो तो लड़की क्यों का हक मांगेगी? है, क्यों नहीं क्या हक मांगूंगी? है? लड़की का हक होता क्या है, लड़की का अगर हक वो होता किसी है? को डिवोर्स देगी तो एलिमनी उसके बाद नाम पे होएगी और ये भी देगा। मतलब कि लड़की जाके बाहर मुंह मारे, कुछ भी करे हैं, किसी साथ भी घूमे फिरे, पति को छोड़ के, हाँ, और फिर आजकल लास्ट लीगल में है। एलिमनी आके मांगी कि वो हक लीगल होता है है। आजकल, लड़की क्या शादी लीगल है? शादी करके ये किसी का- कहाँ लीगल है कि लड़की एक साथ दो चलाएगी, चाचा चलाएगी? ये लीगल है आजकल, सुना नहीं है क्या कि लड़की अगर शादी किसी से करती है और उसको अपना पति पसंद नहीं है तो लिव इन में रह सकती है वो किसी के साथ किसी और के साथ जाके रह सकती है? है। कौन सा कानून में है मैडम, थोड़ा हमें है। बताओ। फिर तो इंसान शादी नहीं करेगा, फिर तो हर इंसान ये हर करेगा इंसान living कि में ही रहेगा। किसी साथ लिविंग में जाके रहो, मजे लो, फिर पसंद ना तो छोड़ दो उसको, है ना? सुना नहीं होगा तुमने, पढ़ के आना कानून पहले अच्छे नहीं, से। तो बड़ी बड़ी है ना। हम तो सब पूरा हाँ कानून मैंने पढ़ते पढ़ा हैं। है, मेरी मर्जी, मैं इसके साथ रहूंगी। ओए खबरदार, अगर उसका नाम भी लिया तो हाथ मत लगाना मुझे, ठीक है? कोई तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ मैं। फिर क्या करोगे अगर हाथ लगाएगा तो? क्या करोगे आप? तुम क्यों बीच में वो पड़ रहे मुझे हो? साफ करवाएगी, पैसे देकर है ना, बाहर वाले मेरी सुखारी देगी तू। अच्छा, तुम्हें मरने का बड़ा शौक हो रहा है? हाँ मरवा मरवा दे। मैं भी कर दूंगी, शर्म तुम्हारी जितनी इच्छा है हाँ, वो पूरी बोल भाई करूंगी। भतीजे, क्या होगा? शर्म एक नहीं आ रही तीसरा है? बंदा तुम भी ला बुला के बीच में भाई होगा यही ना। मंगाती थी, दारू वगैरह यही सब करती तो थी। सोना बैठ के मजे तो तू भी लेता था। बताया था मुझे ये सब कुछ पहले। उस टाइम चाचा तुझे याद नहीं है? आज जब चाची बोले मेरे पेट में तेरा बच्चा, तो तुझे चाचा याद आ गया है भाई ना? ये वाली बात झूठ बोल रही है, मैं दावे के साथ कह सकता अरे हूँ। झूठ क्यों ना बोल रही है? 2 मिनट से क्यों कर? जब तक वो 2 मिनट से तब बता पाया तो अपने चाचा को, तब तेरी आंख नहीं खुली, तब सो रहा था नींद की गोली खा के। सालों ने दोनों ने मिलकर रिश्ते की माँ बहन कर दी है। ओ, ज्यादा ना रिश्ते का ज्ञान मत दो मुझे, मुझे पता है कौन सा रिश्ता कैसा होता है, ठीक है? तेरी तो एक थप्पड़ में है ना पूरा का पूरा सुझा दूंगा। तुम ना बहुत देर से अपनी मनमानी कर रहे हो, हाथ मत लगाओ मुझ पे, ठीक है ना? क्या मनमानी कर रहे हैं मैडम? मनमानी क्या कर रहे हैं? मनमानी क्या तो कर रहा तूने है? किया है। तू क्यों करूंगा आया मैं, बीच में? लोगों को दिखा क्यों रहा आ हूँ। रहा है? क्या दिखा लोगों रहा को है? दिखा अपने रहा आप को हूँ दिखा, मुझे कि मत आपकी दिखा। नजरों में कानून आया नया नया। क्या? कौन सा वो कानून दिखा है रहा हूँ। यार? क्या दिखा कौन सा रहा है? कानून ऐसी इजाजत देता है कि एक पति को धोखा देकर किसी पराये मर्द के साथ रिश्ता ये रखे? देखो ना, ये जी, ये देखो तुम्हारा भतीजा आपकी तू तरफ गिर रहा तूने है। तो मेरी क्या मिली है कर दी, सारी की सारा मेरा घर बर्बाद कर दिया। ऊपर से पता है क्या बोल रही है तुम्हारी बीवी? ये बोले चाचा तेरे पास नहीं, बाहर मुंह मारने नहीं जा रही, मैं तो बाहर भी जा सकती हूँ, ये बोल रही है। बड़ी जा ही सकती है, जाना जा। तुम्हारा बहुत हो रहा है, क्या हाथ लगा रहे तुम तब से? हाँ, ज्यादा हाथ मत लगाओ, ठीक है ना? तुम्हारा भी गला दबा दूंगी मैं। हाथ दबा ले, दबा गला मेरा। वैसे ज्यादा भी कुछ जीने कहने लायक नहीं छोड़ा ही देता। क्या तूने? तुम्हें तो जूते मारने चाहिए, हाँ मार ले। ज्यादा ऊंची आवाज में बात कर रहे हो। शर्म आती है? पति को जूते मारोगे मैडम आप अपने? हैं? पत्नी 9 साल से शादी रखे ना, मांग में सिंदूर ना गले में मंगलसूत्र, ये पत्नियां ऐसी होती नहीं पसंद मुझे वो, नहीं डालूंगी सिंदूर उसके नाम का, नहीं पहनूंगी मंगलसूत्र, ये अब कपड़े छोड़ूंगी मैं। खुश करने के लिए पहने होंगे, भतीजा खुश होगा छोटे छोटे कपड़ों में, है ना? मेरी मर्जी, कैसे भी पहनूं मैं, कैसे भी कपड़े पहनूं, इससे भी छोटे पहनूं, रोक लेगा मुझे? अरे बिना कपड़े की पहन रह जा। वो तो तू रह लेना, मुझे क्या सिखा रहा है? तू रह वैसे। हम तो अपने इज्जत में ही हैं। शर्म आती है आपको 1% भी? नहीं आती मुझे परसेंट भी ना शर्म। शर्म आ रही देखो है। सामने, वहाँ देखो, वहाँ पे, वहाँ देखो, वहाँ लग रहा है कैमरा सामने, एक चीज रिकॉर्ड हो रही है आपकी। अब मांगे आई समझ में? शर्म आती जरा सी भी आपको? क्या काम करके बैठे पड़े हो आप यहाँ पे, हैं? मतलब तुम इतना नीचे गिर गए कि तुमने कैमरा लगवा दिया? और तू जो नीचे गिरी वो, हाँ? ये तो तेरी सच्चाई बाहर लाने के लिए लगाया हुआ है। अब मांगे एलिमनी कोर्ट में। ये वो मैडम हैं जो बोलती हैं कि ना कानून में लीगली है कि पत्नी अपने पति के साथ रह के भी बाहर लिविंग में किसी और के साथ रह सकती है। तो तुम कौन क्या से कानून रिकॉर्ड में आ कर गया? रहे हो? कौन से पागल कानून में वागल आ हो गया? क्या? कौन से कानून में आ गया बताओ ना, हमें कानून जानना है कि कौन से कानून में ऐसा आ गया कि पत्नी शादीशुदा होने के बाद भी किसी और प्राइमर साथ लिविंग में रह जाके। तो पागल है क्या? तू रिकॉर्ड कर रहा है वो सब चीजें? अगर बताओ अपनी पत्नी कौन सी लिविंग में, तुम पागल से हो? कोर्ट में बताएगी ना ये। और भाई ये भतीजा जी मिल लो जी इनसे, शर्म नहीं आती होगी आपको जरा सी भी? क्या काम करके बैठे हुए हो आप, हैं? इन्हीं के नजरों में कानून आ रखा है भाई कि पत्नी किसी प्राइमर के साथ जाके सो सकती है। अरे क्या तुम वीडियो बना रहे हैं? मैं तो बनाऊंगा, रोक लोगे आप बनाने से मेरे को? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? रट, मैं तो तुझे छोड़ने जा रहा हूँ, समझी ना? खबरदार अगर मेरे दहलीज पे भी पैर रखा तो तूने, और तू भी 2 मिनट के अंदर दफा हो जा, समझा ना? मुझे शक्ल मत दिखाई हो दोबारा। तेरे बाप से और तेरी माँ से तो मैं बात करूंगा तेरे बारे में। मैं तो कब से बताना चाह रहा था कि आपको ये सब बातें बता दूं। पहले पर तो मेरी मजे हिम्मत लिए ना नहीं थी। तूने?
देखो, नहीं ये करा तो ये की बात सब। है ना, उसको तीसरे बंदे को क्यों वीडियो रिकॉर्ड करवाया तुमने? उसको बोलो वीडियो डिलीट करेगा। अरे वो और वीडियो मैं- है ना, कोर्ट में ले जाऊंगा, कोर्ट में डायरेक्ट तू एल्यूमिनियम में मांगेगी ना मुझे, अरे नहीं तो वो चाहिए। दिखाऊंगा ना देखो, वहाँ पे। मेरे को तो गुस्सा आ गया था, मेरा दिमाग खराब हो गया था, इसलिए मैं इसके प्यार में पागल हो गई। अब तुमने फिर ना, भी प्यार का नाम ले रही है। मतलब इसके पीछे पागल हो गई मैं। अब तो तुमने मेरी आंखें खोल दी ना। और वैसे आंखें खुली नहीं है तेरी आंखें ना बहुत पहले खुलनी चाहिए थी। अब तो तू डायरेक्ट भाई मेरे घर से, मेरी जिंदगी से दफा हो जा, नहीं चाहिए तू मुझे। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? देखो तुम मुझे नहीं छोड़ सकते, अब मैं, तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं रहूंगी कहाँ? और मेरी कितनी ये बदनामी। ना सब कुछ करने से पहले सोचना चाहिए था, समझी ना? नहीं, जब अपना मुंह काला कर रही थी ना इसके साथ, वो भी अपने भतीजे के साथ, तब जाके तुझे सोचना चाहिए था, लेकिन तब तो तूने सोचा नहीं। अरे अनजाने में गलती हो गई। अनजाने जानबूझ के किए तूने, समझा ना? देखो मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, माफ कर दो मुझे। अरे ये माफ वीडियो तुम कर दो भाई, मुझे तुम कर दो। सुनो जी रमन जी, बाहर पुलिस बुला ली, ये अरे वीडियो वाह। लेके चलते हैं। और भाई आप लोग कमेंट करते रहना कि रिश्तों को पुलिस- किस अरे तरीके से पुलिस बिगाड़ा नहीं बुला है ली दी, तुमने। आप पुलिस के पास पुलिस- चलो। ये नहीं, कलयुग की चाची है, देखो ऐसा मत करो। भतीजे के साथ क्या कर रही है? इनको तो शर्म तक नहीं आती। बोलो ना। अरे ले चलो इन्हें। अरे आप माइक कहाँ ले लगाओ। चलो? शर्म आपको भी आनी चाहिए थी मेरे भाई। अभी वो कोई अच्छा काम ये करके लो, नहीं बैठे हो। सारा रिकॉर्ड हो गया तुम्हारा। आपका चाचा आपके लिए कितना कुछ कर रहा है। आपके पिताजी किसान है ना गांव में, भाई मैं खेती बाड़। अब जब उनको ये बात पता चलेगी कि मेरे छोटे भाई की बीवी के साथ मेरा बेटा जाके सो रहा, तो उनके ऊपर क्या बीतेगी? ये सोचा तुमने एक भी बार? है तो मैं, अरे इसमें दिमाग नहीं था, तुम में तो दिमाग था भाई। चलो इसे भाई साहब, लेके कलयुग आ गया भाई, कलयुग। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, कमेंट कर देना भाई वीडियो में मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। चल। भाई थाने लेके जाना, अगर परमिशन मिली वहां तक की वीडियो बना के जरूर दिखाऊंगा। चलो भाई, चलो चलो चल, चलो, चल। चलो।